आइए बेटा, एक डाउट है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। जो लास्ट में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उसमें है जी कौन सा जी? बेटा हैंड नीचे रखो, अभी बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पॉइंट है बेटे। आइए 7th पॉइंट क्या कहता है जी? जरा एक मिनट में स्क्रीन पे ले ही आता हूं। कहाँ है जी ये? कहाँ है जी ये? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का स्टडी मेट 1 2 3। लो जी, बुक भी सामने स्क्रीन पे ले आते हैं। बेटे एक बार देखो फटाफट से, जिन बच्चों को नहीं भी पता होगा वो भी देख लो। भाई मैं क्लास में हूं, कोई अर्जेंट बात है क्या? हाँ जी बेटा, देखो जरा फटाफट से ये क्वेश्चन का 7th पॉइंट देखो एक बार सारे बच्चे फटाफट से। जो बच्चे अभी देख रहे हैं और जो बच्चे रिकॉर्डेड, मैं उनके लिए डाउट रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में ये सॉल्यूशन बना करके। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पॉइंट, ए बैड डेट्स ऑफ 1560, 1560 रुपए क्या कहते हैं? एक बैड डेट से 1560 रुपए के हैड नोट बीन रिटन ऑफ, उनको राइट ऑफ ही नहीं किया गया था जी। ठीक है, यानी पहली बात तो बेटे बैड डेट्स जो है हटाए नहीं गए। नंबर एक बात तो जी ये है सबसे पहली बात। आइए जरा, तो सबसे पहले बेटे, पहले तो हमें क्या करना है बेटे? बैड डेट्स को हटाना है। सबसे पहले बेटे बैड डेट्स को हटाओ। क्या एंट्री होगी जी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू टू डेटर्स। कितने रुपए के हैं जी? 1560 रुपए के। नंबर एक बात, सबसे पहले तो हमने ये कर लिया जी, जो बैड डेट्स अभी तक हटाए नहीं गए थे हमने पहले तो वो हटा दिए। एक तो जी ये। दूसरी बात, ध्यान से सुनना बेटे, क्वेश्चन में एक बात और बोली है इन्होंने, रिजर्व फॉर बैड डेट्स के लिए। बेटे किसके लिए बोली है बेटा? इन्होंने बोली बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनानी है, मेंटेन करनी है। क्वेश्चन ने एक बात बोली, अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन ने बोला कि 10% तक, 10% तक मेंटेन करनी है। मेंटेन करनी है का मतलब क्या होता है जी? मतलब मतलब कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा बेटे 10% होगा। बेटे 10% किसका होगा जी बताओ? सर 10% होगा डेटर्स का, यानी कि जो भी हमारे डेटर्स होंगे, कौन से वाले बेटे? क्लोजिंग वाले। क्लोजिंग वाली आरएफबीडी है तो मतलब क्लोजिंग वाले जो डेटर्स हैं उनका 10% होगा, और वो हमारे को रिजर्व फॉर बैड डेट्स में मेंटेन करना है। ठीक है जी? ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन ये तो बताओ फिर है कितना, ये बताओ मुझे। बताओ मुझे अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कितने की है आरएफबीडी, मुझे ये बता दो पहले। एग्जिस्टिंग रिजर्व फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कितने का है? क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे ये दे रखा है, और हमें ये देखना है मेंटेन कितना करना है। जरा पढ़ो, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि भाई, देखो पढ़ो ध्यान से स्क्रीन पे। 1560 राइट ऑफ नहीं किया गया, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10%। 10% मेंटेन करनी है। अच्छा जी, ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड विच आर शोन, ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? 23,390 के हैं ट्रायल बैलेंस में। बेटा ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में का मतलब क्या है? अभी ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग ये रेक्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो जल्दी सारे बच्चे, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो। ट्रायल बैलेंस बनाया जी W&H का, और एग्री एग्री नहीं हो पाया जी, और डिफरेंस आ रहा है जी, और हमने डिफरेंस सस्पेंस में डाल दिया, और बाद में हमें पता चला ये गलतियां ट्रायल बैलेंस में, उनमें 1 से लेकर लास्ट तक की, यहां तक की 9 तक की गलतियां हैं। इसमें से 7th पॉइंट ये कहता है कि बैड डेट्स इतना है। ठीक है, जो भूल गए हमने कर दिया, निपटा दिया जी काम।
और कहता है क्या, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर दे रखे हैं ना जो गलत हैं, उसमें कुछ गलतियां हैं, अभी उसको ठीक करने से पहले वो डेटर कितने के थे, 23,390 के, ठीक है। और रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितने की है, बना रखी है 2320 की, यानी कि पहले से जो बना रखी है वो है 2320 रुपए की। बेटे डेटर्स कितने के हैं जरा देखना, 23,390 के एग्जिस्टिंग डेटर्स, ध्यान रहे ये गलती ठीक करने से पहले के डेटर्स हैं, जो डेटर नहीं होंगे उस पर प्रोविजन बनेगी क्या, मतलब ही नहीं बैठता। यानी एक तो हमें पहले देखना है जो क्लोजिंग डेटर है वो कितने रुपए के सही डेटर हैं, क्या हमारी रेक्टिफिकेशन में कहीं पर डेटर में बढ़ना या घटना हुआ, अगर हुआ तो उसको जोड़ने या घटाने के बाद तब करेक्ट डेटर हमारे क्लोजिंग वाले आएंगे। अभी जो दे रखे हैं ट्रायल में वो गलत दे रखे हैं। बेटे मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा यहाँ पर इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होगी जिसको करने के बाद में करेक्ट क्लोजिंग डेटर निकल के आएंगे, उसका 10% हमारी करेक्ट प्रोविजन होगी। एग्जिस्टिंग आरएफबीडी अगर उससे ज्यादा है तो वापस पीएनएल में भेज देंगे, अगर कम है तो पीएनएल से और रिजर्व फॉर बैड डेट्स में डाल देंगे ताकि हमारी प्रोविजन मेंटेन हो जाए। कितनी, 10%। तो पहले बस हमारा पास एक ही काम बच गया, जरा देख लो क्लोजिंग में डेटर कितने रुपए के हैं। बेटे एक गलती तो हमने यहीं पे ठीक की, अभी 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 1560, 1560 डेटर्स के राइट ऑफ ही नहीं किए गए थे, बैड डेट्स नहीं हटाए गए थे, यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर हुआ, मतलब बेटे 1560 की तो गलती अभी अभी ठीक करी। अच्छा सर, इसका मतलब सर 23,390 में से घटा करके 1560, फिर जो मेरे डेटर आए उस पर निकलेगी 10%, बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल यही होगा। लेकिन ये देख लो 1560 के अलावा और भी कोई गलती है कि जो डेटर में ठीक करनी थी और हमने कर दी है पिछली वाले में या अगले वाले ट्रांजेक्शन में, अगर वो है तो उनका भी एडजस्टमेंट कर दो ताकि हमारे डेटा सही आ जाए। जरा देखो बेटे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहां पर इधर पॉइंट नंबर 4 है बेटे, ऊपर पॉइंट नंबर 4, जरा पढ़ना एक बार। आपने पॉइंट नंबर 4 में डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट किया है पहले, तो वो भी तो डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, जब तक हमने डेटर्स पर प्रॉपरली एडजस्टमेंट सारी इफेक्ट में नहीं डाल दी तब तक हमारा करेक्ट बैलेंस हम बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में दे रखा है और वो गलत है। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी हमने गलतियां सुधारी डेटर्स के नाम से वो सारी ठीक करने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस, हमारा फाइनल बैलेंस होगा जिसमें हम 10% बनाएंगे। तो अभी हमने 1560 एडजस्ट कर लिया, जरा पॉइंट नंबर 4 और है जो डेटर में ही एडजस्ट हुआ इसके अलावा नहीं। तो पॉइंट नंबर 4 को देखो, आपने यहाँ पे 270 रुपए से डेटर घटाया हुआ है, आपने वो नहीं पूछा, मैं मानता हूँ कि आपको आता है। 270 रुपए का यहाँ पे से डेटर घटाओ बेटे, तो 23,390 जो गलत बैलेंस था, गलती सुधारी हमने 1560 की, गलती सुधारी हमने 270 की, तो बचा हमारा कितने का डेटर, 21 सॉरी 21,560 का करेक्ट डेटर, जिसका 10% हमारी प्रोविजन है। तो 2156 जो है बेटा वो हमारा वो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का प्रोविजन का। तो 164 रुपए हम लोगों को वापस भेजने हैं। एक मिनट पानी पी के आता हूँ। हाँ जी बेटा, तो मैं ये कह रहा था बेटे 2156 हमारा क्लोजिंग बैलेंस रखना है और 2320 पहले पहले से है। भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस से तो उठाया है, तो ये क्या किया जाएगा, वापस पीएनएल में भेजेंगे, यानी एक्सेस प्रोविजन है ऑलरेडी, यानी बेटे ये एक्स्ट्रा प्रोविजन बना रखी है पहले से, इसको वापस से क्या करेंगे बेटा, भेज देंगे पीएनएल में। तो एंट्री क्या होगी बताओ, रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 2320 रुपए, 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 2320
टू पेनल 164। तो मैं आपसे पूछता हूं जी, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं बेटा। बोलो बेटा ओजस्विनी, आपका डाउट ओके है? महक? यस सर। अच्छा, ओजस्विनी तुम्हारा क्लियर है? महक ने जवाब दिया ना? यस यस यस। अच्छा अच्छा, और पूछो बेटा डाउट। कोई और डाउट नहीं है बेटा? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ और बस अभी बैकअप शुरू करता हूँ, ठीक है? चलिए।